बच्चों इस ट्रांजैक्शन को देखिए। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। तो जो त्रिशा से गुड्स खरीदे गए हैं उनका लिस्ट प्राइस है ₹2 लाख। इन्हें 5% कैश डिस्काउंट और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा गया है और जो आधा अमाउंट है वो एट द टाइम ऑफ परचेज ही पे कर दिया गया है बाय चेक। आपको इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो बच्चों यहाँ पे लिखा जरूर है कैश डिस्काउंट पहले और ट्रेड डिस्काउंट बाद में, लेकिन आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है और बाद में कैश डिस्काउंट निकालना होता है। और कैश डिस्काउंट निकालते समय इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों कि आधा अमाउंट ही जो है वो चेक से पे किया जा रहा है, बाकी आधा उधार है। तो जितना पैसा चेक से दिया जाएगा उस पे ही आप कैश डिस्काउंट निकालेंगे, पूरे अमाउंट पे नहीं निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसकी वर्किंग कैसे की जाएगी और बाद में जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी आइए देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स को, जो कि है ₹2 लाख। फिर निकालिए इसका ट्रेड डिस्काउंट और उसको माइनस करिए। ट्रेड डिस्काउंट इसी 2 लाख का 10% निकाला जाएगा बच्चों, जो कि आएगा ₹20,000। अब ₹2 लाख में से ₹20,000 डिडक्ट कर दीजिए, बचेगा ₹1,80,000। ठीक है बच्चों, ये आपका नेट वैल्यू आ गई, जिसे आप परचेज वैल्यू भी कह सकते हैं क्योंकि आप खरीद रहे हैं। तो नेट परचेज न कहिए, सिंपली परचेज वैल्यू कह दीजिए, परचेज वैल्यू। ठीक है बच्चों, ये आ गई ₹1,80,000। अब आप सारा पैसा जो है कैश में नहीं दे रहे हैं या चेक से नहीं दे रहे हैं, तो जितना पैसा आपको चेक से देना है पहले निकाल लीजिए, जिस पे ये कैश डिस्काउंट निकाला जाएगा। तो लिखिए अमाउंट पेबल इन कैश, या अमाउंट पेबल थ्रू चेक भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये निकलेगा बच्चों 1,80,000 का हाफ, यानी कि ₹90,000। तो इमिडिएटली जो अमाउंट आपको पे करना है वो है ₹90,000। तो ये जो कैश डिस्काउंट है वो इस ₹90,000 पे निकाला जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो बाकी 90,000 है वो आपका उधार है, उसको आपको क्रेडिटर के नाम से ही लिखना होगा। अब कैश डिस्काउंट कितना निकलेगा बच्चों वो देख लीजिए। तो बच्चों कैश डिस्काउंट आएगा, जितना अमाउंट हमें इमीडिएटली पे करना है 90% उसका, 90,000 उसका 5%, ये निकल कर आया ₹4,500। ठीक है बच्चों, तो ₹4,500 का कैश डिस्काउंट आया है। तो अमाउंट जो आपने चेक के थ्रू पे किया होगा वो होगा ₹90,000, जितना हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं उसमें से ₹4,500 कैश डिस्काउंट के कम कर दीजिए। तो ₹85,500 जो है वो इमीडिएटली पे किया जाएगा थ्रू चेक। तो चेक में जो अमाउंट डाला जाएगा वो ₹85,500 का डाला जाएगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट हटाने के बाद। तो 90,000 का चेक मत काटेगा, चेक कितने अमाउंट का काटा जाएगा, ₹85,500 का। आइए बच्चों इसकी अब जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो बच्चों एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप लोग डिस्काउंट रिसीव वर्ड पूरा लिखिएगा बच्चों, और टू त्रिशा। ठीक है बच्चों, परचेजेस अकाउंट में लिखेंगे 1,80,000, ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो अमाउंट आया था वो वाला। बैंक में वो अमाउंट आएगा जितना आपने फाइनली निकाला था कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। डिस्काउंट रिसीव में कैश डिस्काउंट आएगा जो कि ₹4,500 है, और त्रिशा में बैलेंस हाफ अमाउंट आएगा जो कि है 90,000। आधा अमाउंट अभी तक नहीं पे किया ना बच्चों, तो जो आधा अमाउंट नहीं पे किया 1,80,000 का आधा, दैट इज 90,000, वो त्रिशा के नाम से आएगा।
क्लियर है बच्चों? ये एंट्री बनाई जाएगी। अगर आप 2 एंट्रीज बनाना चाहते हैं इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो वो 2 एंट्रीज बच्चों इस तरह से बनाई जाएंगी। आप पहली एंट्री बनाइए गुड्स खरीदने की, अभी पेमेंट मत करिएगा, सिर्फ गुड्स खरीदने की एंट्री बनाइए, और वो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू त्रिशा। तो ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद जो वैल्यू आई थी बच्चों, उस वैल्यू से ये आप एंट्री बनाएंगे। ठीक है बच्चों? और दूसरी एंट्री बनाइए पेमेंट करने की। तो पूरी एंट्री एक साथ ना बना के हम इसको 2 एंट्रीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। पहली एंट्री परचेज करने की और दूसरी एंट्री पेमेंट करने की। तो दिस इज द एंट्री फॉर परचेज, एंड अब जो मैं एंट्री बना रहा हूं बच्चों वो है पेमेंट करने की। ठीक है बच्चों? तो त्रिशा डेबिट, क्योंकि हम त्रिशा को पेमेंट कर रहे हैं, तो त्रिशा क्रेडिटर है, क्रेडिटर को जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर कम हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इसलिए क्रेडिट होगा बिकॉज डिस्काउंट रिसीव इनकम है, या ये कह लीजिए गेन है। इनकम या गेन जब बढ़ते हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। त्रिशा में 90,000 लिखिएगा, बैंक में 85,500 जितने का आपने चेक काटा था, डिस्काउंट रिसीव में 4,500 जितना आपका कैश डिस्काउंट था। तो इन दोनों का सम आपका 90,000 यहाँ आ गया। क्योंकि आपने हाफ अमाउंट पे कर दिया है, तो टोटल त्रिशा का जो बैलेंस था वो पूरा 90,000 कम हो जाएगा। बैंक से आप केवल 85,500 कम करेंगे, ठीक है, और बचा हुआ 4,500 आप डिस्काउंट रिसीव में लिखेंगे, जितना आपको नहीं पे करना पड़ा। ठीक है बच्चों? तो डिस्काउंट मिलने का ये फायदा हुआ कि सिर्फ 85,500 का पेमेंट करके आपने अपनी लायबिलिटी पूरी 90,000 कम कर ली है। ठीक है? तो आपको डिस्काउंट मिल गया उससे ₹4500 का इमीडिएट पेमेंट करने की वजह से। क्लियर बच्चों? आ गया बच्चों ये समझ में? तो आप चाहें तो इसको एक एंट्री बना सकते हैं जो मैंने पहले बनाया था, और चाहें तो ये 2 एंट्रीज भी बना सकते हैं, एक एंट्री परचेज करने की और एक एंट्री पेमेंट करने की। और जब आप सिर्फ एक ही एंट्री बनाते हैं तो वहाँ पे परचेज भी हो रहा है और एक तरह से पेमेंट भी हो रहा है साथ साथ। तो उसमें हमने ये मान लिया करते हैं, जब हम एक ही एंट्री बनाते हैं तो हम मान लेते हैं कि आधी सेल उधार हुई है और आधी सेल जो है नकद हुई है। यानी जितना पेमेंट चेक से कर रहे हैं इसका मतलब उतनी सेल तो नकद हुई है, कैश में हुई है, और जितना पेमेंट अभी नहीं करा उतनी सेल क्रेडिट पे हुई है, या उतनी परचेज। कोई क्वेश्चन परचेज से रिलेटेड है तो मैं उतनी परचेज क्रेडिट पे हुई ये बोलूँगा, ना कि उतनी सेल। ठीक है बच्चों? तो आइदर पास द सिंगल एंट्री जो पहले पास करी थी, और पास 2 एंट्रीज, वन फॉर परचेज एंड अनदर वन फॉर पेमेंट। दोनों तरह से सही है। ठीक है बच्चों?